अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। ख्वाजा आसिफ साहब जो इस वक्त पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं, उन्होंने बैनुल अक़वामी न्यूज़ एजेंसी स्काई न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया जो कि ओवरऑल बहुत अच्छा था, मगर एक सवाल का जवाब इंडियन मीडिया ने उचक लिया और उसको बेस बनाकर एक नई बहस छेड़ ली कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देता है। It's that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument that even though that was a mistake, and we suffered for that. And that is why you are saying this to me. If we had not joined the war against Soviet Union and later on the war after 9/11, this Pakistan's track record, was not, unimpeachable track record. इंडियन मीडिया ने ख्वाजा साहब के इस जवाब के सियाको सबाक या जो क्वालिफिकेशन या जो जस्टिफिकेशन दी थी उसको तो हदफ कर दिया और अपनी मर्जी की लाइंस चेरी पिक की और अब उस पर खूब खेल रहे हैं। ख्वाजा साहब ने बहुत क्लैरिटी से बताया कि हमने अमेरिका, मगरब और बरतानिया की मदद से उनके कहने पर जो भी किया, आज हम उसकी सजा भुगत रहे हैं। और आप मुझसे ये सवाल इसीलिए कर रही हैं, वरना आप मुझसे ये सवाल ना करती। सवाल करने वाली खातून भी तेज थी। उसे जब देखा कि गलते ओहदे अपने आ ला रही है तो फौरन ही पैंतरा बदल गई। चलें थोड़ी सी तफसील मैं बता देता हूं, माजी के झरोकों से कुछ बातें मैं सुना देता हूं, आपकी याददाश्त थोड़ी सी ताज़ा मैं कर देता हूं। जब USSR अफगानिस्तान में आया तो अमेरिका ने अपनी कोल्ड वॉर अफगानिस्तान में लड़ी और तमाम दुनिया से दहशतगर्द मुजाहिदीन का नेम टैग लगाकर अमेरिका के C-130s में पाकिस्तान आए। उनके कबीलों के सरदार, मशरान या ट्राइबल लीडर्स को अमेरिका की यात्रा करवाई गई। उस वक्त के इसराइल के सदर से पैसे मांगे गए, हथियार और ट्रेनिंग दी गई। अमेरिका और USSR की जंग को जहाद का नाम दिया गया। सबूत के तौर पर ये किताब आप पढ़ लें जिसका नाम है चार्लीज विल्सन वॉर, अ ट्रू स्टोरी ऑफ हाउ अ प्लेबॉय कांग्रेसमैन, अ रोग CIA एजेंट एंड अ ब्यूटीफुल ह्यूस्टन सोशलाइट joined forces to lead the largest and most successful covert operation in history. अगर आप किताब नहीं पढ़ सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो इसकी मूवी ही देख लें, स्टारिंग टॉम हैंक्स एंड जूलिया रॉबर्ट्स, जो कि बहुत अच्छी मूवी बनाई है उन्होंने। बहरहाल चार्ली विल्सन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी मौजूद है, जो कि आप YouTube पर स्क्रॉल कर ढूंढ सकते हैं। अब इल्ज़ाम पाकिस्तान पर यह लगता है कि जनाब आपने ये सब कुछ अपनी सरजमीन पर क्यों होने दिया, हमने ये सब कुछ क्यों किया, इसकी वजह भी हिंदुस्तान है। हमारे 3 अतराफ में एक ऐसा दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान मौजूद है जो हमारी आज़ादी के पहले दिन से ही ख़त्म करना चाहता है। उसे हमारी एग्जिस्टेंस कबूल नहीं है। तो हजूर हमें कम से कम अपने वेस्टर्न बॉर्डर तो सिक्योर करने ही थे। मेरे घर में मीटिंग हुआ करती थी मुजाहिदीन की, तो एक दफ़ा एक मुजाहिद लीडर ने, मैं नाम उसका नहीं लूँगा, ज़ियाउल हक को ये कहा कि आप क्या करते हैं, अफगानिस्तान तो आप ही का हिस्सा है। तो ज़ियाउल हक साहब नाराज़ हो गए उस मेरी मौजूदगी में। अल्लाह का बात है कि वो लीडर मौजूद है, इसी वक्त आपको कंफर्म भी करवा देंगे अगर आप चाहें। तो ज़ियाउल हक ने कहा कि खबरदार आइंदा ऐसी बात नहीं करना, हमारा कोई सेल्फिश इंटरेस्ट आपसे मुतल्लिक नहीं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अपने घरों को आज़ादी से वापस जाएँ इज़्ज़त और आबरू के साथ। हमारा अपना कोई पाकिस्तान का इंटरेस्ट नहीं है, एक फ्रेंडली अफगानिस्तान हमारी ख्वाहिश है, वो आप रहेंगे। अफगानिस्तान का जब मुआशरा हमारा दोस्त होगा तो हमें किसी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जरूरत नहीं है। अब अगला इल्जाम यह है कि जनाब पाकिस्तान में दहशतगर्दी की फैक्ट्रियां लगी हैं। मैं ज़रा हिंदुस्तानियों को याद दिला दूं कि हिंदुस्तान की दहशतगर्दी की फैक्ट्री
कितनी पुरानी है। जनाब वाला, आपने सबसे पहले मक्ती बाहिनी पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने और पाकिस्तान को तोड़ने के लिए तैयार की। हिंदुस्तान ने बाकायदा मक्ती बाहिनी को रिक्रूट किया, ट्रेन किया, वेपनाइज किया, बाकायदा पैसे दिए और हिंदुस्तान आर्मी के रेगुलर ऑफिसर्स ने उनके साथ बाकायदा मुख्तलिफ ऑपरेशंस में शिरकत भी की और उनको लीड भी किया। श्रीलंका में तामिल्स की बात करें, भूटान, नेपाल और आज का बांग्लादेश, अगर हम उसकी बात कर लें, बांग्लादेश की बंगाल की बूढ़ी हसीना आज भी भारत में पनाह लिए हुए है। कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी को बयान करने के लिए पूरा दिन चाहिए, इस व्लॉग में उसको कवर किया ही नहीं जा सकता। अगर मैं आज अमेरिका में मौजूद किसी बूढ़े सरदार भाई को बुला लूं और उसकी दुख भरी दास्तान भी सुनने के लायक होगी। आज का भारत के वजीर आजम को यह एजाज भी हासिल है कि वो अमेरिका की जानिब से दहशतगर्द डिक्लेयर था जब तक वो वजीर आजम नहीं बन गया और उसके अमेरिका में आने पर पाबंदी थी। Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives. And he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. The RSS, I saw yesterday, that the Foreign Minister of India was with the UN Secretary General inaugurating a statue of Gandhi. But if the Foreign Minister of India was being honest, then he knows as well as I that the RSS does not believe in Gandhi, in the ideology of Gandhi, in the manifesto of Gandhi. They do not see this individual as the founder of India. They hero worship the terrorist that assassinated Gandhi. Within India, who perpetuates terrorism? Is it Pakistan? Ask the people of Gujarat. They will say it's their Prime Minister. Ask the people of Kashmir. They will say the butcher of Gujarat is now the butcher of Kashmir. And I'm not talking about some imaginary past. I'm talking about today. They're not even attempting to wash the blood of people of Gujarat off their hands for their own election campaigns. They have pardoned. Prime Minister Modi and his government have used their authority to pardon the men who perpetrated rape against Muslims in Gujarat, who conducted the gang rape of women in Gujarat. Those rapists, those terrorists were freed, were pardoned. For the Prime Minister of India, this is the truth of the matter. So in order for them to perpetuate their politics of hate, their Hindu supremacist transition from a secular India to the Hindu supremacist India, this narrative is very important for them. It's very important for them domestically, and it's very important for them internationally. They demonize the people of Pakistan. They expect the world to believe that we are all terrorists. I know we are not. And I have presented this dossier. I'm not talking about whenever back Gujarat was. I'm talking about 2021. When we have proof that your government facilitated a terrorist attack in Pakistan. So I don't see how Pakistan is the epicenter of terrorism. I do believe that we are the victims of terrorism. कनाडा की अगर बात कर लें, कनाडा जिसे आप लोग कनाडा कहते हैं, अगर उन्हीं से पूछा जाए तो वो आपको बताएंगे कि जनाब कैसे एक कनेडियन शहरी नजर को कनाडा में आपने घुस कर मारा।
امریکہ اور برطانیہ میں بھی کارروائی کی آپ نے کوشش کی. اب یہ سب حرکتیں کر کے بھی یہ ہندو اور ہندوستان بچ کیسے جاتا ہے؟ امریکہ، چائنا، جرمنی اور جاپان کے بعد دنیا کی 5th لارجسٹ اکانومی، $4 ٹریلین کی اکانومی. جناب، امیر آدمی کے تو 100 خون بھی معاف ہوتے ہیں. آج اگر پاکستان بھی کی معیشت کا حجم بھی اتنا بڑا ہوتا تو ہم بھی طاقتوروں کے لاڈلے ہوتے. In Kashmir. You got any message for them? Are you going to be talking to their leaders? India and I'm very close to Pakistan, as you know, and they've had that fight for 1,000 years in Kashmir. Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. And it was a bad one yesterday, though. That was a bad one. Over 30 people. Are you concerned that there's now tensions on the border between them? Are you concerned about, how are you concerned are you about that? The tensions on that border for 1,500 years. So, you know, the same as it's been. But they'll get it figured out one way or the other. I'm sure that is. I know both leaders. There's great tension between Pakistan and India, but there always has been. پیر و مرشد ٹرمپ صاحب کا کہنا ہے کہ کشمیر ان دونوں ممالک کا صدیوں پرانا مسئلہ ہے اور یہ دونوں آپس میں خود ہی بیٹھ کر حل کر لیں گے. پیر و مرشد کو کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے کسی کی سائیڈ لینی ہے اس مسئلے میں. CIA نے انہیں بتا دیا ہے کہ مودی صاحب ڈرامہ کر رہے ہیں اور اس لیے ٹینشن مکوا. ہزاروں سال پرانے مسئلے کی ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی ہے کہ یہ ایک انہیریٹڈ مسئلہ ہے، جو کہ بالکل درست بات ہے. ہندوستان پاکستان سے جنگ نہیں کر سکتا. اسے معلوم ہے کہ جنگ کی ایک قیمت ہے جو دونوں ملکوں کو ادا کرنی پڑے گی. جنگ ہوگی اور یک طرفہ ہوگی، مگر کس محاذ پر؟ بالی ووڈ کے محاذ پر. بہت جلد آپ کو چند ڈانس نمبرز دیکھنے کو ملیں گے اور چند فلمیں بھی نیٹ فلکس پر ریلیز ہوں گی اور پاکستان کو شکست فاش ہوگی ان ڈانس نمبرز پر اور نیٹ فلکس پر. چیک میٹ. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.